हेलो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट नंबर 38 है क्लास 10th के लिए। इसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन सीख रहे हैं, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ये भी एक अलग से पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके अंदर आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी होता है पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे जनरली साइन, कॉस और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का आप यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दो टर्म है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले ये समझना है आखिर ये होते क्या है। देखिए, इसमें ये नोटिस कीजिए कि जैसे ये सरफेस है, ध्यान सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता क्या है। ये सरफेस है और यहाँ पे कोई आपका पोल है, दैट इज पोल। जैसे खंबा खड़ा होता है, यहाँ पर कहीं आप खड़े हुए हैं, ये आपका आई लेवल है। यहाँ पे मान लेते हैं हम आपकी आँख है जिससे आप देखेंगे। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे किसको, पोल को, तो आपका आई लेवल ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। जब आप बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे खंबे को, उसको, ठीक है, तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जब आपने बिल्कुल स्ट्रेट देखा उसको। लेकिन जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखेंगे, इसके टॉप ऑफ पोल को, टॉप ऑफ पोल, तो इस केस में क्या होगा बेटा, पहले आपने सामने देखा और फिर आपने अपनी आँख को ऊपर किया और फिर ऊपर टॉप ऑफ पोल को देखा। तो ये जो साइड है आपकी, जो आपकी साइड बनी है, जो साइड लाइन बनी है, जिस तरह से दृष्टि रेखा कहेंगे आप इसे, जिससे वो आपने ऊपर देखा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और साइड ऑफ लाइन के बीच में जो एंगल बना है अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस एल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी तरीके से अगर आप पहले बिल्कुल सामने देखें और फिर इसके बॉटम को, है ना, नीचे देखें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और बॉटम के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बड़ा इजी है। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंगल, लाइन ऑफ साइट। अगर आपकी देखने वाली लाइन ऑफ साइट जो बन रही है अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, यानी जैसे आपने सामने देखा फिर ऊपर देखा, तो ये जो एंगल बीच में बन रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, और अगर नीचे की तरफ बन रही है तो क्या है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये मैं यहाँ पे आपको लिखा भी, तो आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए एक एग्जांपल और ले सकते हैं। देखिए वो बताता हूँ। ये एग्जांपल बहुत अच्छा क्लियर करेगा आपको। जैसे अब यहाँ देखिए, एक आप अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हैं आप, और यहाँ पर कोई बिल्डिंग है आपके सामने जो आपके घर से ऊंची है। तो आपसे अगर कोई पूछे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो आपने बिल्कुल सामने देखा, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर आपने उस टॉप को देखा जिसका आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, आपने उसको सामने देखा, तो ये आपकी बेटा क्या बन गई, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। तो लाइन ऑफ साइट जो आपकी आई, लाइन ऑफ साइट जिस चीज़ को आप देख रहे हो उसका जो एंगल ये बना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। इसी तरह से जब आप सामने देखेंगे और फिर नीचे देखेंगे, तो इसके बॉटम का जो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनेगा एंगल, दैट इज बीटा, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, जो आप समझे कोई बिल्डिंग का है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक घर है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस तरह समझने की कोशिश करना। कुछ और तरह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसा कि वर्कशीट्स में आपको 3 इमेजेस दिखाई हैं इन्होंने और उसको समझाने की कोशिश की है, तो उसको भी देखते हैं बेटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया, इनके बीच में डिफरेंस भी आपको क्लियर है। और एक चीज़ और बनती है बेटा, अगर आप एक चीज़ समझना कि यहाँ पे अगर ये कोई टावर है और यहाँ पे आप इस वक्त आपकी मैंने हाइट को लगभग 0 लिया है, उस केस में हाइट को 0 लिया जाएगा। अगर ये टावर यहाँ पे आ गई है, अगर वो देगा तो हम उसकी हाइट को कुछ भी कंसीडर कर लेंगे। ये आपकी हाइट h है कोई टावर की और आप यहाँ खड़े हुए हैं
और यहाँ पे आपको कोई फ्रेंड खड़ा हुआ है, अगर उसकी हाइट गिवन नहीं है तो उसको उस वक्त हम क्या सोचेंगे, उसको पॉइंट समझेंगे, है ना। तो अगर आप यहाँ से नीचे अपने फ्रेंड को देखते हैं तो पहले आपको हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस के बिल्कुल अलोंग स्ट्रेट, और फिर आप नीचे अपने फ्रेंड को देखेंगे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया से अल्फा। और अगर आप कोई आपका फ्रेंड है वो नीचे खड़ा हुआ और वो ऊपर देखता है बेटा, तो पहले इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी और लाइन ऑफ साइट ये बनेगी बेटा ऊपर देखने के लिए। आपको फ्रेंड को देख रहे हैं आप, आपका फ्रेंड आपको देख रहा है, तो ये बनेगा बीटा। और इस केस में जहाँ दिख रहा होगा आपको अल्फा इक्वल टू बीटा, क्योंकि ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो गए बेटा, इन्हें एकांतर कोण भी कहते हैं। तो दोनों क्योंकि ये पैरेलल साइड थी इस वजह से आपके लिए हो गया। तो समझने वाली बात है कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या है, वो डिप्रेशन है। और इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा भी है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला आपका समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन समझा दिया, डिफरेंस बता दिया। नेम ऑफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द टावर एंड द शिप शोन इन इमेज 3। तो इमेज 3 में बेटा एक टावर बना रखी है इस तरीके से, आपको यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे कहीं शिप चल रहा है, इस शिप को समझ लीजिए आप, इस तरह शिप चल रहा है, और यहाँ पे पूछा गया है कि ये एंगल क्या बना। तो आप नोटिस करें कि ये एंगल आपका बेटा टावर है, ये समझने की कोशिश करना, टावर है, वहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना। तो ये पूछता है नेम ऑफ एंगल, तो मेरे हिसाब से नेम ऑफ एंगल बिटवीन टावर एंड शिप वो ये बनना चाहिए बेटा, यानी कि एंगल फॉर्म्ड बाय द टावर ये बनेगा बेटा। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, कोई भी खड़ा है, उसकी आंख पे क्या इमेज एंगल बन रहा है, ये बेटा वो एंगल है। आप इसके अंदर कुछ और भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं, पर मैंने एंगल फॉर्म्ड बाय द टावर ऑन द आई ऑफ ऑब्जर्वर बताने की कोशिश की है। तो ये तो इमेजिनेशन की बात है कि आप इसके अंदर एलिवेशन देखना चाहते हैं या डिप्रेशन देखना चाहते हैं, या एंगल मेड बाय टावर ऑन द आई ऑफ ऑब्जर्वर देखना चाहते हैं, ये आपकी सोच है। अगर आपको ऐसे देखना तो फिर वही कहानी आती है कि आप यहाँ पे खड़े कहीं पे पोजीशन ले लेते हैं, आपने हॉरिजॉन्टली सामने देखा, फिर आपने ऊपर देखा, तो एंगल ऑफ ये एलिवेशन हो गया। इसी तरह से अगर कोई यहाँ खड़ा है, उससे नीचे आपको देखने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल देखेगा, फिर नीचे देखेगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। और वो जो केस मैंने पहले बताया था वो क्या था, एंगल फॉर्म्ड बाय द टावर ऑन द आई ऑफ ऑब्जर्वर हु इज ऑन द शिप। तो ये सोच है, फिगर को देखकर ये बता पाना कि वो कहना क्या चाह रहा है वो अलग चीज़ है, क्योंकि इसने केवल ये लिखा है नेम द एंगल फॉर्म्ड बाय बिटवीन टावर एंड द शिप। तो नेम वो वाला एंगल यहाँ पे ये लिया वाला लिया जाएगा बेटा जो नीचे था। अब आते हैं ड्रॉ द फिगर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द प्रॉपर लेबलिंग। तो क्वेश्चन नीचे गिवन है बेटा, इसमें दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल को अपना सरफेस लेवल लेते हैं, ये 65 मीटर है, आप उससे सी लेवल से यहाँ पे आपका सी है। अब आगे कहता है वो द एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज बीटा। यहाँ पे कोई क्लाउड है, आप यहाँ पे है बेटा, आपने पहले कहाँ देखना है, बिल्कुल सामने देखना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। एलिवेशन के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, क्लाउड वैसे ऊपर ही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ, और बेटा आपकी लाइन ऑफ साइट के बीच में ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया से अल्फा। एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज बीटा, बीटा दे रखा है, बीटा लिख लीजिए। एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स शेडो। अब देखो साइंस का रूल है कि अगर यहाँ पे शेडो बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे उतना ही नीचे आएगा जितना ये, हम इसको पॉइंट को ए और बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं, तो बेटा ए बी इक्वल टू ए सी बनेगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि उतना ही नीचे इमेज उसका दिखाई देगा, हमने इतना साइंस से पढ़ा हुआ होता है। इट्स शेडो इन सी इज अल्फा। तो यहाँ पे पहले फिर वो हॉरिजॉन्टल देगा सामने, और फिर वो नीचे उस इमेज को देखेगा, तो ये बेटा एंगल है बीटा, ये है एंगल अल्फा आपका बेटा। पहले वाला बीटा था, दूसरे वाला अल्फा। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518। हाइट ऑफ द क्लाउड इज 518, यानी कि 518 ये आपकी हाइट है बेटा, और इतना ही 518 बेटा ये भी होगा, ठीक है।
तो इसके ऊपर आगे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, ये डिस्टेंस पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये काफ़ी चीज़ पूछ सकता है। लेकिन यहाँ तो केवल आपसे क्या कहा है उसने कि फिगर ड्रॉ कर दिए। लेबर डायग्राम का मतलब होता है आपने ए बी सी डी ई और सी दोबारा आ गया, यहाँ पे सी लिख दे तो यहाँ पे एफ लिख दीजिए, तो ये आपका यहाँ एफ लिख लीजिए। तो ये तो लेबर डायग्राम में आपने फिगर ड्रॉ करना और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बेटा वर्कशीट आपकी पूरी हो जाती है। इसके थ्रू आप बेटा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, वो कर पाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।